प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। पेज नंबर 51 वैसे हमने पढ़ लिया था, थोड़ी सी बात रह गई थी। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। पॉसिबल हो तो सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर में बनाएं। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। नहीं तो जैसे कि टैप वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है तो हो सकता है कि वो लिटमस टेस्ट या दूसरे इंडिकेटर्स के टेस्ट टैप वाटर की वजह से ही आ जाए। तो प्योरेस्ट फॉर्म लेनी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। तो चलिए अब चलते हैं हम पेज 52 पर। हम पढ़ रहे थे यहाँ से चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब ये चाइना रोज ये इंडिकेटर है, इसका जो इनिशियल कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। डालते हैं एसिड में डालते हैं तो इसका कलर डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाता है, और जब इसको बेस में डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है। एक्टिविटी 5.3 कलेक्ट सम चाइना रोज और गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। क्या लेना है? कुछ चाइना रोज की पेटल्स लेने हैं। ऐड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी डालना है इसमें। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। मिक्सचर को थोड़ी देर रख लेना है अनडिस्टर्ब, जब तक कि उसका कलर ना आ जाए। और जब कलर आ जाए तब क्या करना है? यूज द कलर्ड वाटर एज एन indicator. Add 5 drops of the indicator to each of the solutions given in table 5.4. इस टेबल में 5.4 में इन टेस्ट सॉल्यूशंस में हर एक में 5 ड्रॉप्स किसकी डालनी है? चाइना रोज इंडिकेटर की। तो यहाँ पूछा है इनिशियल कलर। अगर बात करें इन सॉल्यूशंस की तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस लगभग ट्रांसपेरेंट हैं, पानी के जैसे हैं। शैम्पू, लेमन जूस आपको पता है कि पेल हल्का येलो होता है, पेल येलो, तो पानी में डालने पर पानी के जैसा हो जाता है। बाकियों का भी कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट। अगर बात करें इंडिकेटर की, इनिशियल कलर की, तो वो इंडिकेटर चाइना रोज इंडिकेटर कैसा है? लाइट पिंक। फाइनल कलर की बात करते हैं। शैम्पू जो कि स्लाइटली एसिडिक है, जब चाइना रोज इंडिकेटर के 5 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे तो ये डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाएगा। लेमन जूस पर जब ये इंडिकेटर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक या मेजेंटा। सोडा वाटर भी स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका फाइनल कलर क्या हो जाएगा? मेजेंटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये वीक बेस होता है, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। विनेगर जो कि एसिड है, इसका कलर हो जाएगा मेजेंटा। शुगर सॉल्यूशन और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? तो इस इंडिकेटर का, चाइना रोज इंडिकेटर का एसिडिक सॉल्यूशंस पर क्या असर है? ये डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस में डाला जाए इसको तो ग्रीन हो जाता है कलर, और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में डाला जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चेंज कलर में नहीं होता। China rose indicator turns acidic solutions to dark pink magenta, जैसा कि मैंने अभी बताया, and basic solutions to green, और basic solutions को क्या कर देता है? ये green बना देता है। I am not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? अब बूझो कह रहा है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लिटमस पेपर टेस्ट कर रहा हूँ, लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट कर रहा हूँ सॉलिड बेकिंग सोडा के साथ, और रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। वाई? पहली कह रही है मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। वो कह रही है कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाओ और फिर ट्राई करो। दरअसल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे
कि जब ये पानी में सॉल्यूशन बनाया जाता है तब जो ये सॉलिड बेकिंग सोडा है ये कन्वर्ट होता है आयंस में, और इन आयंस की वजह से टेस्ट आते हैं। इसलिए सॉल्यूशंस लेने होते हैं। पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। पहेली क्या लेकर आई है? आपके लिए एक रिडल लेकर आई है, एक पहेली लेकर आई है। इसको पूछिए। कॉफ़ी इज़ ब्राउन। वो कह रही है कि कॉफ़ी का कलर कैसा है? ब्राउन। एंड बिटर इन टेस्ट। टेस्ट कड़वा है। इज इट एन एसिड? क्या ये एसिड है? और ए बेस, या फिर बेस है। अब टेस्ट के हिसाब से कैसा होना चाहिए? बेस होना चाहिए। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। टेस्ट के बिना आंसर ना दें। यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट। टेस्ट की वजह से आप गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिटर ये ज़रूर है, लेकिन टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉफ़ी इज़ स्लाइटली एसिडिक। Activity 5.4. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school. तो टीचर आपको क्या दिखाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर। अब जिनके साथ तो बच्चों एसिड लिखा है वो तो एसिड्स ही हैं, और जिनके बाद हाइड्रोक्साइड लिखा है ये क्या हैं? ये बेस हैं। अब इस टेबल में 5.5 में क्या करना है? नेम ऑफ द एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। क्या होगा? ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर पर इसका कोई असर नहीं होगा। टर्मरिक का येलो कलर चेंज नहीं होगा। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। कलर जो है वो डार्क पिंक या मैजेंटा हो जाएगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर जब ये दूसरे एसिड्स लेते हैं तो उनके साथ भी यही टेस्ट आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने कभी एसिड रेन का नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने कभी सुना है कि एसिड रेन डैमेजिंग होती है, खतरनाक होती है, नुकसान कर सकती है? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? वो रेन, वो बारिश जिसमें कि ज़्यादा एसिड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolve in raindrops to form carbonic acid, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया था कि पानी जो है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करके कौन सा एसिड बनाता है? कार्बोनिक एसिड। ये लिखा है कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा पानी जो है सल्फर डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करके क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से जब ये एसिड्स पानी में, बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वो एसिड रेन की फॉर्म में गिरते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहाँ कहाँ नुकसान कर सकती है एसिड रेन? बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, जैसे कि ताजमहल का ये मार्बल ख़राब कर सकती है, प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, एनिमल्स को डैमेज कर सकती है। कॉशन, वार्निंग। क्या वार्निंग है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. क्या वार्निंग है?
कि इन एसिड्स को और बेसिस को हैंडल करते वक्त ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? क्योंकि ये एसिड्स कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है कि ये मटेरियल को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि हम कहें कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल कह सकते हैं। इरिटेटिंग, स्किन को इरिटेट कर सकते हैं और दूसरे नुकसान कर सकते हैं, तो इनको ध्यान से हैंडल करना चाहिए। Demonstrate the effect of the three indicators on each of these solutions. Record your observations in table 5.5. चलिए टेबल 5.5 देख लेते हैं क्या है। हाँ, हमने ये बता दिया है कि सभी का ये इफ़ेक्ट। थैंक यू।